तो आज सीबीएसई का 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है। आज 17 तारीख है और जो लोग देकर आए हैं एग्ज़ाम उनको बहुत अच्छे से पता है कि पेपर कैसा आया था। सीबीएसई ने हालांकि बहुत क्लियरली कहा है कि पेपर वाज मॉडरेट और बिल्कुल सही लेवल का पेपर था, बट एक्चुअल में कहते हैं कब्र का हाल मुर्दा ही जानते हैं। बच्चों से पूछेगा वो बताएंगे कि कैसा पेपर था। पेपर वाज लेंदी और जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है सबका रिस्पांस यही है, और मैंने बहुत लोगों के रिस्पांस देखे हैं कि पेपर जो था वो लेंदी था और उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे जो थोड़ा सा मतलब सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं स्टैंडर्ड के पेपर में। तो लेंदी था यानी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी पेपर में। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑब्वियसली सेम ही होंगे, तो बट आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को लेकर ये नहीं कह सकते कि ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो हमारे 30-80 थे तो पेपर लेंदी कैसे हो गया। मतलब क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेशन का भी एक ध्यान रखना चाहिए कि कितने हम कैलकुलेशन दे रहे हैं ताकि बच्चे को आइडिया रहे और बच्चा उतने टाइम में सॉल्व करे, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर को सॉल्व नहीं करना है, बच्चे को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पेपर बच्चे के हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग, इस पेपर में जो बेसिक वाला पेपर था उसका भी लेवल थोड़ा ऊपर था, और स्टैंडर्ड के पेपर में जो जनरल चीज़ें लगातार आती रहती थी वो नहीं आए हैं। एमसीक्यूज़ में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे जो कि बच्चों को जिसमें टाइम लगा सॉल्व करने में। देखिए, पेपर का लेवल अच्छा करना कोई बुरा ही बात नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा करना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि आप उस लेवल पर सीबीएसई को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि स्कूल्स में उस लेवल पर पढ़ाई हो, स्कूल्स उस लेवल पर बच्चों के साथ काम करें। आपको भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर पूरे साल में 3-3 4-4 टीचर चेंज हो जाते हैं। जब स्कूल में टीचर ही प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो ही नहीं रही है, टीचर है ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो उस कंडीशन में बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मतलब गलत है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा उस हिसाब से पढ़ ही नहीं पा रहा है। आपने एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक अपनी रखी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आप पेपर उठाकर देखेगा एनसीईआरटी से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। वो तो भला हो कि जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारे पब्लिशर ने रेफरेंस बुक रख रखी हैं और रेफरेंस बुक की बदौलत बच्चे उस तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर रेफरेंस बुक ना हो तो बच्चों को क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, और वो तैयारी करेंगे कहाँ से, टीचर भी कहाँ से कराएंगे, बच्चे भी कहाँ से करेंगे। तो ओवरऑल पेपर का जो रिव्यू है वो यही है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था, टफ भी था, और पेपर टफ आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पर पेपर में पढ़ाई उस लेवल पे स्कूलों की हो, मेरा तो ये पॉइंट है केवल। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग डायरेक्टली सीबीएसई, बट मैं इस चीज़ के लिए सीबीएसई को ब्लेम करना चाहता हूँ कि सीबीएसई को ये चीज़ें भी मॉनिटर करनी चाहिए कि स्कूलों में किस लेवल पर क्या पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आप जिस तरीके का बोर्ड में पेपर दे रहे हो उस तरीके का क्या स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ये भी प्लीज़ इंश्योर करें। कि स्कूल केवल फ़ीस ले रहे हैं और पढ़ाई हो नहीं रही है तो वो फिर बच्चों के भविष्य के लिए गलत है। तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें सीबीएसई को इंश्योर करें, गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है स्कूल्स में। अगर पढ़ाई अच्छे से होगी तो पेपर आप अच्छे लेवल का दीजिए और बच्चा करेगा अच्छे से। लेकिन अगर पढ़ाई स्कूलों में उस तरीके की हो ही नहीं रही, बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल रोती सी शक्ल लेकर, जो बच्चा अपना पहला ही एग्ज़ाम देकर आ रहा है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी समझिएगा, आज के पेपर में, स्टैंडर्ड के पेपर में जो एवरेज बच्चा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस बच्चे के लिए है। देखिए, जो बिलो एवरेज है वो पासिंग मार्क्स लायक तब लगभग कर लेगा। जो एवरेज बच्चा है 60-70 वाला, उसने मेहनत करी कि अच्छा मैं 80s-90s में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो इस पेपर के साथ नहीं पहुंच पाएगा। जो अच्छा बच्चा है, बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट, वो 90s के आसपास रहेगा। 100 आउट ऑफ 100 बहुत मुश्किल है इस पेपर में आने, बट 90 प्लस वो कर जाएगा। लेकिन जो एवरेज बच्चा है 60 से 80 वाला बच्चा जो है, वो उसके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस पेपर में। तो बस ये रिक्वेस्ट है सीबीएसई से कि थोड़ा सा पेपर को इजी मतलब करेक्शन वर्क थोड़ा सा मॉडरेट रखें ताकि बच्चों के लिए अच्छा रहे। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और अपने रिव्यू बताइएगा कैसा आपका पेपर हुआ। थैंक यू।